नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया भर में फैल चुका है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि इससे अगर हम बच गए तो हम बचे तो हम परिवार को भी बचा लेंगे। इसी दौरान जो नए नए निर्देश आते हैं, इसी दौरान वैज्ञानिक हैं जो माहिर हैं वो भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन आई, अलग अलग देशों ने वैक्सीन बनाई और वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि इस वेरिएंट के खिलाफ कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर है। और इस खबर के बाद उन लोगों को झटका लगेगा जिन्होंने एक खास वैक्सीन लगवाई है, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन आई हैं उनमें से एक वैक्सीन को माहिरों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा है जो वो फ्लॉप करार दे दिया गया है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ है। कई देशों में ये फैल चुका है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक हर वैक्सीन का परीक्षण ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ किस देश की वैक्सीन कितनी कारगर है। लेकिन उस वक्त दुनिया भर के करोड़ों लोगों को झटका लगा जब पता चला कि एक देश की वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई है। ये वैक्सीन हुई फ्लॉप। सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडीज प्रदान नहीं करती। हांगकांग के शोधकर्ताओं ने अपनी लैब के शुरुआती निष्कर्ष के आधार पर ये बात कही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से बचाव के लिए चीनी टीके पर निर्भर लाखों लोगों के लिए ये जानकारी बड़ा झटका साबित हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के शोधकर्ताओं की टीम की ओर से मंगलवार रात को जारी बयान में कहा गया है कि सिनोवैक के टीके कोरोनावैक से पूरी तरह वैक्सीनेटेड 25 लोगों की जांच में इनमें से किसी में भी ब्लड सीरम में ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडीज नहीं पाई गई। ऑनलाइन उपलब्ध है रिपोर्ट। हांगकांग विश्वविद्यालय में संक्रामक रोगों के लिए पहचाने जाने वाले प्रोफेसर क्यूवोक युंग यूएन के नेतृत्व में 50 लोगों पर किए गए इस रिसर्च को मेडिकल जर्नल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिसीज में प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया। इसका प्रिंट वर्जन ऑनलाइन भी उपलब्ध है। 25 लोगों के एक ऐसे ग्रुप का परीक्षण किया गया जिन्हें सिनोवैक की कोरोनावैक वैक्सीन की डोज लगी थी। जब इनकी जांच की गई तो इनके ब्लड सीरम में पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं दिखे जो कि इन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सके। ये बात की जानकारी हांगकांग के रिसर्चर ने मंगलवार को दी। वहीं 25 ऐसे लोगों का ग्रुप बनाकर जांच की गई जिनको आरएनए आधारित फाइजर और अन्य कंपनियों के टीके लगे थे। उनमें से 5 लोगों में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ लड़ने की क्षमता पाई गई। करोड़ों लोगों को लगा झटका। करोड़ों लोगों को कोरोना वैक की 2.5 बिलियन डोज लग चुकी है। इनमें से ज्यादातर लोग चीन के और उन देशों के हैं जहां चीन ने मदद के तौर पर ये वैक्सीन भेजी है। इन देशों में थाईलैंड और इंडोनेशिया भी है और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। हालांकि थाईलैंड और इंडोनेशिया ने काफी पहले ही अपने यहाँ की वैक्सीन नीति में बदलाव करते हुए पहले डोज के बाद दूसरी डोज के लिए अन्य दूसरी कंपनी के टीके लगाने की अनुमति दी थी। डेल्टा से ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन। जापान में किए गए एक ताजा शोध में बताया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले कम से कम 4 गुना अधिक संक्रामक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि आगे भी रिसर्च सिनोवैक ओमिक्रॉन के खिलाफ अप्रभावी पाई जाती है तो चीन और उन देशों पर नए वेरिएंट का सबसे ज्यादा खतरा होगा जिन्होंने सिनोवैक की वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि चीन में कोरोना टीके की 2.6 अरब खुराक दी जा चुकी है। 1.4 अरब की आबादी वाले देश में बहुत से लोगों को कोरोना वैक लगवाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।
तो देखिए आपने रिपोर्ट और जाना कि अगर आपने भी चाइना की वैक्सीन लगवाई है तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे देशों में पहले तोहफे के तौर पर और बाद में उपलब्ध करवाई थी अपनी वैक्सीन। अब उनकी वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ बिल्कुल फ्लॉप है, कारगर नहीं है। लेकिन अगर आपके कोई और वैक्सीन भी लगी है तो भी आप बिल्कुल ये मत समझें कि आप बिल्कुल सेफ हैं। सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार।